तो टॉपिक अपना ये है मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन इन कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। तो ये कोप्लेनर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ फोर्स है, इसमें फोर्सेस कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं, F1 F2 F3 F4, और अंडर दीज फोर्सेस दिस बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट। इन फोर ये जो फोर्सेस लग रहे हैं इसमें जो बॉडी है वो क्या है यहाँ पर रेस्ट में। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप्स में आपको बताता हूँ। जैसे स्टेप 1 है, स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि शो all the forces show all the forces in प्रिंसिपल एक्सिस। सारे जो भी फोर्सेस हैं उनका आपको क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस में शो करना है। तो अभी ये स्टेप करने की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट अपनी है नहीं, क्योंकि सारे जो फोर्सेस है ऑलरेडी प्रिंसिपल एक्सिस में अपन ने ये इस तरह से शो किए हुए हैं। ठीक है, आप देखो इसमें ही अपन ये ऐड कर दे कि इफ एनी force if any force is not in principal axis then resolve it ठीक है, देन रिजॉल्व इट इनटू अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये अपनी स्टेप 1 है। ठीक है, तो आप जरा मुझे ये डायग्राम देख के बताओ, इसमें इस जो गिवन डायग्राम है इसमें कौन कौन से फोर्सेस है जो प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है, बताओ कौन कौन से फोर्सेस है इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है, बोलो। सर F2 और F4। हाँ एक सेकेंड, प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस वाई माइनस वाई। हाँ कौन कौन से बेटा, F2 और F4। ठीक है ना, F2 और यस F4। सर। तो F2 को अगर मैं रिजॉल्व करूँ, F2 के दो कंपोनेंट अपन बनाए प्रिंसिपल एक्सिस में, तो कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से। एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या बनेगा, कॉस थीटा आएगा कि साइन थीटा आएगा, सर cos थीटा। कॉस थीटा आएगा, क्योंकि एंगल जिससे एक्सिस से चिपका होता है वो कॉस थीटा आता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, F2 कॉस, और ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और दूसरा वाला ऑब्वियसली एक कॉस है तो दूसरा साइन आएगा, तो ये आ जाएगा F2 साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे ही अब आप किसको रिजोल्व करोगे, दूसरा जो एक फोर्स है F4। तो F4 का एक कंपोनेंट तो आपका ये बन जाएगा, और ये आपका बनेगा दूसरा कंपोनेंट। ठीक है, तो बताओ इसमें ये कंपोनेंट क्या आएगा, इसको क्या लिखूं मैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको क्या लिखेंगे, बोलो। cos थीटा में आएगा कि साइन थीटा में आएगा, बताओ। सर cos थीटा माइनस हाँ F4 cos नहीं, वो थीटा। अपन बाद में जब इक्वेशन लिखेंगे, अभी तो क्या लिखेंगे, F4, और ये आ जाएगा cos 30 डिग्री। ठीक है, और दूसरा वाला क्या आ जाएगा, F4 साइन 30 डिग्री। तो जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिले, तो पहला फर्स्ट काम आपको क्या करना है, फर्स्ट काम ये करना है कि सारे फोर्सेस को प्रिंसिपल एक्सिस में शो करना है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है उसको क्या करना है, रिजॉल्व करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी स्टेप 2 आ जाए, स्टेप 1 आ जाएगी। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, स्टेप 2 में आपको करना है डिटरमाइन। डिटरमाइन, अब आपको डिटरमाइन करना है समीशन एफ एक्स। तो समीशन एफ एक्स का मतलब होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो देखो एल्जेब्रिक का मतलब होता है जो प्लस में जा रहा होगा उसको प्लस में लेना है, और जो माइनस में जा रहा होगा उसको माइनस में लेना है। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए लिखना है अपन को। तो बताओ हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्लस में कौन कौन सा फोर्स जा रहा है, बताओ प्लस में कौन कौन से फोर्स जा रहे हैं, बोलो। सर F1 और F2 cos 30 डिग्री। वेरी गुड, F1 जा रहा है प्लस F2 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, माइनस में कौन कौन से जा रहे हैं बताओ, माइनस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, एक्स एक्सिस के लिए लिख रहे हो ना अभी आप, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में माइनस एक्सिस में कौन सा फोर्स जा रहा है देख के बताओ। सर F4 sin 30 डिग्री।
हाँ माइनस, तो ये माइनस में जा रहा है तो माइनस में लिख देंगे, माइनस F4 साइन, ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू रख दो इनकी। F1 की वैल्यू कितनी है, देखो 2 है, प्लस F2 की वैल्यू, F2 कितना था, 4 था अपना, तो ये 4 cos 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर F4 कितना है, F4 2 है, तो 2 और ये साइन 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 4 इंटू कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, माइनस 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो इस 2 से तो 2 कट जाएगा, और 2 माइनस, और ये 2 2 जा 4, ये भी हट जाएगा, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस, और ये आ जाएगा 2√3, और किस में आएगा, ये न्यूटन में, क्योंकि फोर्स निकाल रहे हो आप। समझ में आया। तो आपको सबसे पहले सबमिशन एफ निकालना है। अब सबमिशन एफ के बाद आपको क्या निकालना है, सबमिशन Fy, जैसे आपने x के लिए करा था वैसा का वैसा आपको किसके लिए करना है, y के लिए। तो y में देखो, y में प्लस, अब की बार ये आरम बताएगा, रुक जाना है ना। अब बहुत इजी है, जो प्लस में जा रहा है उसको प्लस का लिख दो, जो माइनस में जा रहा है उसको माइनस का लिख दो। अब वाई एक्सिस में प्लस में कौन जा रहा है आपका, एक तो F3 जा रहा है, ठीक है, प्लस ये जा रहा है F2 साइन 30 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में कौन जा रहा है, माइनस आ जाएगा F4 cos 30। ठीक है, अब आपका टेबल है, इसकी वैल्यू रख दो। F3 कितना था आपका, F3 आपका 6 है, प्लस F2 कितना है, देखो F2 आपका 4 था, साइन 30 मतलब 1/2 हो गया, माइनस F4 देखो कितना है, F4 आपका 2 है, और cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 6 और 2 8, तो 8 माइनस √3, तो 8 माइनस √3 न्यूटन यहाँ से आ जाएगा। आप लोगों को दूंगा भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए ध्यान से देखो। तो ये आपकी स्टेप 2 है, स्टेप 2 में आपको सबमिशन एफ और सबमिशन Fy निकालना है। ठीक है, इसके बाद लगानी है स्टेप 3, इसके बाद लगानी है स्टेप 3। स्टेप 3 में आपका आंसर आ जाएगा। स्टेप 3 में आपको आपको क्या निकालना था, रिजल्टेंट फोर्स निकालना था। क्या निकालना था, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्म, कैसे निकालोगे आप, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं अपन, ये एफ इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये होता है अंडर रूट समीशन एफ एक्स का स्क्वायर एंड प्लस समीशन एफ वाई का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स और एफ वाई तो आपने निकाल ही रखे, ये √3 की वैल्यू रख देना, 1.7 होती है, √3 की वैल्यू 1.7 रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, तो वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, और स्टेप 4 जो होती है इसकी, स्टेप 4 होती है इसकी डायरेक्शन। स्टेप 4 क्या होती है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं अपन, डायरेक्शन लिखते हैं फोर्स की। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि लेट एफ, एफ क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, एफ इज मेकिंग एंगल अल्फा। ठीक है, मेकिंग एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इससे क्या है, इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी अपन को। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, मैं फॉर्मूला इधर बता देता हूँ, देख लो आप ध्यान से। जो फॉर्मूला लगेगा डायरेक्शन के लिए वो होता है tan अल्फा इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ वाई एंड डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये स्टेप्स है। जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर ये फोर्स लग रहे हैं, तो आप बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स का, रिजल्टेंट जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये स्टेप आपको करनी है। ठीक है, तो अभी ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन ले लिया था, एक रैंडम क्वेश्चन था। तो आपको स्टेप समझ में आई। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे फोर्सेस को प्रिंसिपल एक्सिस में शो करना है।
प्रिंसिपल एक्सिस में शो करने के बाद आपको देखना है कि कौन सा ऐसा फोर्स है जो प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है। जो फोर्स प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है उसको रिजॉल्व कर लेना प्रिंसिपल एक्सिस में, और रिजॉल्व करने के बाद आपको समीशन एफ एक्स और समीशन एफ वाई निकालना है। ठीक है, समीशन एफ एक्स समीशन एफ वाई निकाल के फिर आपको रिजल्टेंट फोर्स का जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है। तो डायरेक्शन का तो क्या फॉर्मूला होता है, एफ वो मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट में समीशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई का स्क्वायर। समीशन आप निकाल ही लोगे स्टेप 2 में, ठीक है ना, वहां से वैल्यू रख देना। और फिर डायरेक्शन भी पूछेगा अगर आपसे, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करना, डायरेक्शन के लिए आपको ये करना है कि ये इनका डिवाइड कर देना, तो वो एंगल आ जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लस एक्स एक्सिस से एंगल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका, है ना, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या आएगा। और स्टेप्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हो। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो आप लोग, देखो इधर इस तरह से वही एक्सिस बना ली अपन ने, ये एक्सिस बनाई, ठीक है, और ये हो गया ओरिजिन, यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर ये F1 फोर्स लग रहा है, और ये F1 फोर्स जो है ये है 10 न्यूटन। कितना है, 10 न्यूटन है। ठीक है, दूसरा एक और फोर्स एक्ट कर रहा है इसमें इस तरीके से, ठीक है, और ये जो फोर्स है F2 ये है 20 न्यूटन। ठीक है, ये कितना है आपका 20 न्यूटन है, और ये जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, आपको बताना है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये दो चीजें आपको बताना है। रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताओ इसको। चलो चेक करते हैं, है ना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये बोलता है कि शो ऑल द फोर्सेस इन प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपने फोर्सेस को प्रिंसिपल एक्सिस में ऑलरेडी शो किया हुआ है, बस इसमें यहाँ पर प्लस एक्स, इसको माइनस एक्स, इसको प्लस वाई और इसको माइनस वाई कर दो। ठीक है, और इसको ओरिजिन इसको ओ कर दो, है ना। देन आपको करना है जो फोर्सेस प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है उनको रिजॉल्व करना है प्रिंसिपल एक्सिस में। तो यहाँ पर सिर्फ F2 ही है जो प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है, बाकी तो आप देखो F1 तो प्रिंसिपल एक्सिस में ही, तो इसके एक कंपोनेंट तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। तो जिसके साथ एंगल लगा हुआ है वो तो क्या आएगा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा F2 cos 30। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आ जाएगा F2 sin 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और तो कोई फोर्स है ही नहीं। अगली स्टेप हमारी क्या थी कि सबमिशन ऑफ एफ एक्स पता करो। सबमिशन ऑफ एफ एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में जो प्लस में जा रहे हैं उनको प्लस में लिख देना, जो माइनस में जा रहे हैं वो माइनस में लिख देना। तो प्लस में क्या जा रहा है, एक तो 10 जा रहा है, 10 माइनस F2 sin 30, तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10 माइनस F2 कितना है आपका, F2 आपका 20 है। ठीक है, और sin 30 जो हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये तो 10 आ जाएगा, है ना। और ये आप अच्छा ये दोनों सेम डायरेक्शन में प्लस में, तो ये प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, यहाँ भी प्लस का साइन आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 न्यूटन, है ना। फिर आप सबमिशन ऑफ F5 निकालोगे। F5 में देखो F2 cos 30 जा रहा है ना, और क्या जा रहा है y में, और कुछ है क्या, y में और कुछ नहीं है, बस F2 cos 30 है। तो F2 कितना है आपका 20 है, और cos 30 कितना है आपका √3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा, √3 जो है वो 1.7 आप रख सकते हो। तो इसको कैंसिल कर लो, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 17 आ जाएगा आपके पास, 17 न्यूटन। ठीक है, तो अब आपको रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, सबमिशन एफ एक्स का स्क्वायर। तो सबमिशन एफ एक्स का स्क्वायर कर दोगे और प्लस सबमिशन एफ वाई का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो एफ एक्स तो देखो क्या है, सबमिशन एफ एक्स देखो क्या है, सबमिशन एफ एक्स कितना है 20 है, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर हो जाएगा,
और प्लस समीशन एफ वाई, ये है 17, तो 17 का स्क्वायर, तो ये तो यहाँ आ जाएगा आपके पास। और डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, tan अल्फा इजिकल टू समीशन एफ वाई डिवाइड बाय समीशन एफ एक्स। तो समीशन एफ वाई कितना है आपका 17 है, और समीशन एफ एक्स कितना है 20। तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों को ये बताना है कि जब आपने कोशिश करी तो आपको क्या क्या परेशानियां हुई। ठीक है, तो ये है अपना स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है अगर जो प्रॉब्लम है वो किसकी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की अगर प्रॉब्लम है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 होगी अपनी। स्टेप 1 क्या होगी, शो शो ऑल फोर्सेस in given शो ऑल फोर्सेस इन गिवन प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आपको दी है उसमें सारे फोर्सेस आप शो कर दो, वो स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप 2 क्या करना है आपको, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ये मैंने आपको सिखाए थे। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम एंड रिजॉल्व फोर्सेस दोज आर नॉट इन प्रिंसिपल एक्सिस। ये स्टेप्स अच्छे से सीख लेना, क्योंकि फिर इसी से ही अपन जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मंडे से। फिर क्या करना है आपको, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और फ्री बॉडी डायग्राम में जो भी फोर्सेस प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है उनको हमको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। ठीक है, फिर स्टेप 3 हमें करनी है। स्टेप 3 क्या करनी है, स्टेप 1 या स्टेप 2 हो गई, और अब स्टेप 3। तो स्टेप 3 जब आप रिजॉल्व कर लोगे तो आपको करनी है अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको लगानी। अभी हम स्टैटिक के लिए पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन कितनी है, 3 है। एक होती है सबमिशन एफ एक्स 0, दूसरी होती है सबमिशन एफ वाई 0। ठीक है, ये तो किसके लिए, कोप्लेनर कॉन करंट के लिए। ठीक है, कोप्लेनर तो है ही सही, सारे फोर्सेस आपको कॉन करंट के लिए ये लगा होगा, कोप्लेनर कॉन करंट। और अगर ये कब लगती है, सबमिशन एफ एक्स 0, सबमिशन एफ वाई 0 एंड सबमिशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0। ये इक्वेशन आपको लगानी है नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस के लिए। ठीक है, ये लगानी है नॉन कॉनकरेंट के लिए। जब आप कंडीशन लगाओगे तो आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन मिलेगी। तो फिर क्या करना है आपको, वो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व द इक्वेशंस एंड कैलकुलेट द डिजायर्ड वैल्यू। ठीक है, ये स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करनी। तो ये 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स में पहला स्टेप क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हो उस क्वेश्चन में आप क्या करो, पहले सारे फोर्सेस को शो कर लो। ठीक है, सारे फोर्सेस शो कर दोगे। सारे फोर्सेस शो करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, खाली आपको फोर्सेस जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे शो करने। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जैसे ही फोर्सेस को शो करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से फोर्स जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है। तो जो फोर्सेस प्रिंसिपल एक्सिस में नहीं है उनको क्या कर लेना, आप रिजोल्व कर लेना। रिजोल्व करने के बाद आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है। तो जैसे अपन स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या होती है, सबमिशन एफ एक्स 0, सबमिशन एफ वाई 0। ठीक है, और ये तो कॉन करंट के लिए है। और नॉन कॉन करंट के लिए क्या करोगे, सबमिशन एफ एक्स 0, सबमिशन एफ वाई 0 और मूवमेंट 0। जैसे ही कंडीशंस आप लगाओगे आपको कुछ इक्वेशंस मिल जाएगी। फिर उस इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू आप इक्वेशन सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है।